हाय एवरीवन, आज ये 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। आठवां वेतन आयोग, जिसको एट्थ पे कमीशन बोलते हैं, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी है। अतिरिक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। आठवां वेतन आयोग के सचिव पंकज जैन है। इसके अन्य सदस्य की बात करते हैं। प्रोफेसर पुलक घोष है। सातवां वेतन आयोग कब आया था? 2016 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। पहला वेतन आयोग कब आया था? 1947 में आया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवासन वर्धाचारी थे। अब ये जो वेतन आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय शेफ को नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर शेफ संजीव कपूर को। यह पुरस्कार 1986 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसके संस्थापक की बात करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक भी है। उद्देश्य की बात करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार में योगदान देने वालों को सम्मानित करना है। भारत से पूर्व प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो भारत में पहले प्राप्त करने वाले लोग, जिसमें डॉक्टर SRA पार्थसारथी हैं। दूसरे नंबर पे डॉक्टर मोंटू पटेल भी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। कौन सा देश ट्रैकोमा रोग को समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया? तो इसका आंसर फिजी होगा। ट्रैकोमा जो है आंखों की संक्रामक बीमारी है। क्लेमार्डिया ट्रैकोमिस बैक्टीरिया से यह होता है। इससे क्या होगा? यह अंधत्व का प्रमुख कारण है। यह अंधापन का प्रमुख कारण है। WHO द्वारा ट्रैकोमा को मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत जो है अक्टूबर 2024 में ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। तापतान ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? तो ईरान में हुआ है। इसके स्थान की बात करते हैं तो अफगान सीमा के पास में तापतान ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है ईरान में। यह लगभग 7 लाख वर्ष से निष्क्रिय था, तो ये भी ध्यान रखना। अन्य ज्वालामुखी की बात करते हैं, जैसे बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना कहाँ पे है? ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में। क्राकातोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो इससे राख और सल्फर गैस के कारण प्रदूषण और मौसमी असंतुलन होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं। भारत की तीनों सेनाएं हाल ही में किस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है? तो इसका आंसर त्रिशूल अभ्यास, जिसको त्रिशूल एक्सरसाइज बोलते हैं। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी सीमा पे। CDS की बात करते हैं तो CDS जनरल अनिल चौहान है। आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। नेवी के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और इसका जो उद्देश्य है, तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध तैयारी की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, जिसको एशिया पैसिफिक सिटी समिट बोलते हैं, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर एक्सपो सिटी दुबई में हुआ है। इसकी जो थीम है, कोलैबोरेट, इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म है, जिसको सहयोग करें, प्रेरित करें और परिवर्तन करें। प्रतिभागी की बात करते हैं तो 600 शहरों के 15,000 शहरी नेता इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का सतत शहरी विकास और स्मार्ट सिटी का सहयोग करना है। आगामी कॉप की बात करते हैं तो COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ है। COP 30 ब्राजील में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। JPYC क्या है और इसे किस देश ने लॉन्च किया है? JPYC या जापान एन पे क्वाइंस है। जापान ने दुनिया की पहली एन समर्थित ब्लॉकचेन स्थिर मुद्रा, जिसको स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, इसने लॉन्च करी है। इसका नाम JPYC है, जिसको जापानी एन पे कॉइन्स बोलते हैं। यह ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल करेंसी है, जिसे एन के मूल्य से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और तेज करना। बिटकॉइन के जनक की बात करते हैं तो सतोशी नाकामोतो, ये जापान के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। प्रसिद्ध
क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण का निधन कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। उनका निधन 91 वर्ष में हुआ है। क्षेत्र की बात करते हैं तो ये बर्न झुलसे हुए मरीजों के इलाज में अग्रणी थे। इनको सम्मान की बात करते हैं तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है 2022 में। उन्होंने चेन्नई में पहला बोन्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर भी स्थापित किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? इसका आंसर यूरोपियन शतरंज क्लब कप है, यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 जिसको बोलते हैं। इसका स्थान की बात करते हैं कहाँ पे? ग्रीस में। डी गुकेश भारत के युवा ग्रैंड मास्टर और इन्होंने 17 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन बने थे। दिव्या देशमुख की बात करते हैं तो ये 88वीं भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये भी ध्यान रखना है। दोनों ने अपने अपने क्लब के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, उड़ीसा सरकार ने विमानन क्षेत्र के विकास हेतु कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर विमान योजना। उद्देश्य की बात करते हैं, राज्य में हवाई संपर्क एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। योजना के अंतर्गत छोटे शहरों को रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान से जोड़ा जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के तट पर चक्रवात मोन्था भी आया है, जिसको थाईलैंड द्वारा इसको नामित किया जाता है, और इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। आ जाते हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। 8th पे कमीशन से रिलेटेड हमने पढ़ा है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार का नामांकन के बारे में पढ़े हैं, तो इनमें शेफ संजीव कपूर नामांकित किए गए हैं। फिजी के बारे में हमने पढ़ा था, जो ट्रैकोमा मुक्त 26वां देश बन गया है। ईरान में तापतान ज्वालामुखी से संबंधित हमने पढ़ा है कि ईरान में तापतान ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। त्रिशूल अभ्यास की बात करते हैं, जो भारत की तीनों सेनाएं साथ में एक्सरसाइज की हैं, कहाँ पे? राजस्थान गुजरात की सीमा पे। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन की बात की है, कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है, और इसकी थीम क्या है? कोलैबोरेट, इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म है। यह जापान की पहली एन समर्थित डिजिटल मुद्रा है। डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण का निधन के बारे में हमने बात करी है कि इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है और ये प्लास्टिक सर्जन थे। डी गुकेश और दिव्या देशमुख के बारे में हमने पढ़ा है, जो यूरोपियन शतरंज क्लब में कप विजेता है। विमान योजना के बारे में हमने पढ़ा है, उड़ीसा में विमानन विकास हेतु एक नई पहल स्टार्ट की गई है, जिसको विमान योजना बोलते हैं। हाय एवरीवन, चलिए आसियान के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आसियान न्यूज में भी है। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना किया जाता है। कहाँ पे स्थापना किया जाता है? बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थापना समझौता की बात करते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन करके बैंकॉक में 1967 में आसियान को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सदस्य देश की बात करते हैं तो पहले 10 सदस्य देश थे, अब 11वें नंबर पे तिमोर लिस्ते बन गया। क्या बन गया? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का कंट्री बन गया। सदस्य देश में पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई 1984 में शामिल हुआ था, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ था, लाओस 1997 में शामिल हुआ था, म्यांमार 1997 में शामिल हुआ था, कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ था। तिमोर लिस्ते जो है 11वें नंबर का कंट्री जो है आसियान में शामिल हो गया। सचिवालय की बात करते हैं तो आसियान का सचिवालय या हेडक्वार्टर जाकर्ता इंडोनेशिया में। वर्तमान में महासचिव कौन है? 2025 में डॉक्टर काओ किम हॉर्न। कहाँ से? कंबोडिया से। उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता बढ़ावा देना, विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना। तो ये इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। आसियान के प्रमुख ऑर्गन या अंग की बात करते हैं तो आसियान समिति जो है ये सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है ये विभिन्न क्षेत्रों का समन्वय करती है। आसियान कम्युनिटी काउंसिल जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर कार्य करती है। आसियान सेक्रेटरीट जो है प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों का संचालन करती है।
प्रमुख समझौते की बात करते हैं तो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 1992 में इसको स्थापित किया जाता है। आसियान चार्टर जो है 2008 से प्रभावी है, आसियान को कानूनी ढांचा दिया है। और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है 2015 में लागू किया गया था। रिसेप अग्रीमेंट 2020 की बात करते हैं, आसियान और 5 साझेदार देशों का मुक्त व्यापार समझौता है। भारत और आसियान के बीच में संबंध की बात करते हैं, भारत का संवाद सहयोगी दर्जा 1992 में आसियान के साथ हुआ था। शिखर सम्मेलन स्तर साझेदारी आसियान के साथ 2002 में हुआ था। भारत का रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान के साथ 2012 में हुआ था। और भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं 2010 में वस्तुओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और 2015 में सेवाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत और आसियान के बीच में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की आसियान के साथ प्रमुख नीति है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, भारत को आसियान से कनेक्ट करने के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। दूसरा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से इंडिया आसियान को कनेक्ट करता है। आसियान के साथ अन्य संगठनात्मक जुड़ाव की बात करते हैं तो आसियान +3 है, इसमें आसियान के साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। ईस्ट एशिया समिट जो है जिसमें आसियान के साथ 8 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ईस्ट एशिया समिट में आसियान रीजनल फोरम की बात करते हैं जो सुरक्षा और कूटनीतिक मंच प्रोवाइड करता है। ADMM+ की बात करते हैं जो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस है जिसमें भारत भी शामिल है। ये आसियान के साथ अन्य संगठनात्मक जुड़ाव भी है, तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आसियान की एम्बलम की बात करते हैं, प्रतीक की बात करते हैं तो चावल की 10 बालियां हैं और 10 सदस्य देशों का प्रतीक भी है। इसमें रंग की बात करते हैं, इसमें नीला, लाल, सफ़ेद और पीला है। और इसका मोटो की बात करते हैं, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी है। तो इस तरीके से मैंने आसियान के बारे में डिस्कस कर दिया, क्योंकि आसियान अभी न्यूज में भी है तो इस वजह से हमें आसियान के बारे में सारे पॉइंट पता होना चाहिए कि आसियान को कब बनाया जाता है और कितने मेंबर है उसमें। तो तिमोर लिस्ते जो है अभी 11th नंबर का मेंबर बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।